नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां कल के बवाल के बाद थोड़ी ही देर में अमृतसर के अजनाला से अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत की आज रिहाई होनी है। अजनाला कोर्ट ने तूफान सिंह के रिलीज करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो थोड़ी देर पहले अमृतसर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। तूफान सिंह को अमृतसर जेल से रिहा किया जाएगा। कल अमृतसर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के सैकड़ों समर्थकों ने हथियार लेकर अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। तलवारों और बंदूकों से लैस अमृतपाल के समर्थकों ने थाने पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद पंजाब पुलिस को इनके सामने झुकना पड़ा। अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान की रिहाई के ऐलान के बाद ही वो थाने से हटे और आज उसकी रिहाई हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अजनाला कोर्ट से आदेश जारी कर दिया गया। अमृतसर जेल से लवप्रीत सिंह को कभी भी रिहा किया जा सकता है। कल अमृतपाल के समर्थक जो थे वो थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। तो हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा अजनाला अमृतसर से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, चूंकि अब कोर्ट से भी रिहाई का आदेश दे दिया गया है, कितनी देर में लवप्रीत सिंह को रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही कोर्ट की तरफ से रिहाई का आदेश जो है वो जारी हुआ है लवप्रीत सिंह तूफान का। और उसके बाद अब क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद एसएसपी जो है सतिंदर सिंह, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि जो ऑर्डर हैं वो हो चुके हैं। और उसके बाद अब ये लोग जो है जो रिहाई के ऑर्डर हैं वो लेकर अमृतसर जो जेल है जहां पर लवप्रीत सिंह तूफान जो है वो बंद है, उसके पुलिस सुप्रिटेंडेंट के पास जाएंगे, जेल सुप्रिटेंडेंट के पास जाएंगे। और उसके बाद तकरीबन शाम तक हो सकता है इसमें कि थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद ये लोग अपना एप्लीकेशन वहां लेकर जाएंगे और उसके बाद रिहाई होगी। ये खबर जो है अब कंफर्म हो चुकी है। और इसी बीच प्रिया, मैं आपको यहाँ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं अजनाला की, जहां पर कल काफी हंगामा हुआ था, आज भी ये पूरा इलाका जो है वो छावनी में आपको यहाँ पर तब्दील नजर आएगा। चारों तरफ जहां जहां कैमरे की नजर जाएगी, यहाँ पर सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चारों तरफ से कैमरा जो है जो तस्वीरें दिखा रहा है और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। सभी अफसर जो हैं, चाहे वो आईजी लेवल के हों या एसएसपी हों, खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी कमान यहाँ पर संभाली हुई है। एसएसपी ये कह रहे हैं कि पुलिस का मोराल डाउन नहीं हुआ है और शांति बनाए रखने के लिए कुछ स्टेप पुलिस ने जरूर उठाए हैं। और उसी में ये हिस्सा है कि अमृतपाल की बात के बाद जो बात हुई उसके बाद एक एसआईटी गठित की गई और साथ ही ये शांति बनाए रखने के लिए ये किया गया है कि तूफान सिंह जिनको पकड़ा गया था उनको रिहाई करने के ऑर्डर जो है वो दिए गए हैं। हालांकि एसआईटी इसकी पूरी जांच करेगी और उनके पास जो लाइसेंस वेपन्स हैं उसके बारे में जब पूछा गया कि कहां से वेपन्स है, क्या वो लाइसेंसी है, कैसे है, तो उनका कहा कि ज्यादातर जो वेपन्स है उनके पास लाइसेंसी है, बाकी वो जांच का विषय है। लेकिन बहरहाल बाहर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी तैनात है। कल जिस तरह से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला और अमृतपाल जो है वो खुद यहाँ से कुछ दूर आगे जो है गुरुद्वारा साहिब है, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, वहां पर आज अमृत संचार का जो कार्यक्रम है वहां पर चल रहा है, वो खुद वहां पर मौजूद हैं प्रिया। और साथ ही साथ ये जरूर है कि आज क्योंकि कोर्ट ने अब ऑर्डर दे दिया है तूफान सिंह की रिहाई का, तो लिहाजा अब उनके जो परिवार वाले हैं वो ऑर्डर की अर्जी लेकर पहुंचेंगे। जो कोर्ट से उनको अर्जी मिलेगी उसके बाद वो जो सुप्रिटेंडेंट है जेल के उनके पास जाएंगे और उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है प्रिया। पुनीत, आपके पास अभी आएंगे और हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब रिहाई होगी तब का माहौल कैसा होगा। क्या खुद अमृतपाल सिंह उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे या उनके समर्थक वहां पर पहुंचेंगे लवप्रीत को लेने के लिए? लेकिन उससे पहले एसएसपी ने क्या कहा है जिनसे आपने बात की थी, एक बार सुना देते हैं। कोर्ट ने तो अब क्या कार्रवाई हो गया? अब ठीक है, वो अब अमृतसर जेल से ही छूटेगा जी। अमृतसर जेल कैसे सर, क्या प्रोसीजर नहीं, है? वो उसके जितने भी उसके घर वाले हैं उसको ऑर्डर्स को अमृतसर जेल में ले जाएंगे, वहां से छूटेगा जी वो। तो आपने जो एप्लीकेशन मूव की थी वो क्या थी एप्लीकेशन? देखिए एप्लीकेशन जो इन्होंने हमें कल एविडेंस दिया था जी, वो एविडेंस ही हमने एप्लीकेशन में लगाया था। उस एविडेंस के बेस पे ही एप्लीकेशन मूव की थी जी। सो अब कोर्ट वो सारा एविडेंस देख ही कन्विंस होता है जी कि जो इनका है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ऑर्डर हुआ जी। आज क्या ऑर्डर आया सर? नहीं, ऑर्डर जो रिलीज के ऑर्डर होते हैं आज रिलीज किया जाएगा? हाँ जी, आज ही होगा। आज रिलीज किया जाएगा ऑर्डर में। थैंक यू। अभी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। कहां से रिलीज होंगे? अमृतसर जेल से। पर जो सर हमारे साथ पुनीत परिंजा जुड़ गए। यहाँ पर आप सुन रहे थे एसएसपी जो बता रहे थे कि जो रिलीज होगा वो अमृतसर जेल से रिलीज हो जाएगा, कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं। अच्छा पुनीत, एक बात जरा समझा दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पुलिस ने पहले लवप्रीत को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद वो जेल चले गए। अगर जेल गए तो यानी कि कुछ ना कुछ एविडेंस रहा होगा, पुलिस ने दिया होगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो एविडेंस सारे के सारे दरकिनार हो गए और उनको छोड़ा जा रहा है? जो है वो
वो यहाँ पर अब आने शुरू हो गए हैं। जैसे उन्हें पता लगा कि जेल से रिहा होंगे, ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो जत्था पूरा का पूरा एक ग्रुप जो है वो अमृतपाल के समर्थक, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर ये गुरुद्वारा था, वहां पर ये रुके हुए थे। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमृतपाल सिंह के समर्थक हैं। हो सकता है कि अमृतपाल भी इन्हीं में मौजूद हो, मैं जरूर ये देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल जेल के पास इस वक्त जो थाना था, थाने के पास ये पहुंच चुके हैं और अमृतपाल भी इस गाड़ी में मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा और उनसे बात अगर हो पाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर बकायदा अमृतपाल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, ये मैं बात करने की कोशिश जरूर करता हूँ। ये इस वक्त मैं बात करने की कोशिश करूं। अगर भाई साहब जी, आज रिलीज के ऑर्डर मिल गए हैं, क्या कहना है आपका? चढ़दी कला है, महाराज ने कृपा की थी। असि गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं। गुरुद्वारा कौन से गुरुद्वारा जा रही है? ये इधर सिंह सभा गुरुद्वारा। अच्छा, लेकिन अभी आपका क्या प्लान रहेगा आगे? बस चढ़दी कला, शांति। अच्छा अमृतपाल जी, एक सवाल जो है कि मैंने कल आपसे इंटरव्यू भी जब किया, उसके बाद ये है कि आपके यहाँ पर काफी ज्यादा हथियारबंद लोग हैं, तो क्या सभी लाइसेंसी रहते हैं या कैसे? लाइसेंस आपने इसकी एक लिस्ट भी दी थी शायद पुलिस, सब कुछ होने पड़ेगा। देयर लाइसेंस जो आज मुहिम थी जो आपने यहाँ पे किया, रंग लाइया आज, चढ़दी कला होगी। जिनसे हम देख रहे थे, ये कह रहे हैं कि अभी आप गुरुद्वारा जा रहे हैं, रिलीज के ऑर्डर मिल गए हैं, और इस वक्त आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा हजूम इसमें आपको नजर आएगा। एक चीज हम जानना चाहते हैं, अगर पूछ पाए, क्या वो लवप्रीत को लेने भी जाएंगे जेल? लवप्रीत को क्या लेने जाएंगे अमृतपाल सिंह? उनका यही कहना है कि सारे लाइसेंसी हथियार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जो लिस्ट है वो दी गई है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये जयकारे जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ जो है ये काफिला जो है अब आगे बढ़ रहा है। अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अमृतपाल से पूछेंगे क्या वो लवप्रीत को लेने जेल जाएंगे? तो लगातार जो बवाल था कल, वो अब शांत होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अमृतपाल खुद जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, और गाड़ी संख्या में इनके साथ इनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो लगातार इस समय ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, लगातार आप देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जयकारा जो है वो लगाया जा रहा है उनके द्वारा, और इनका यही कहना है कि आज शांति बनी रहेगी। जी शांति तो जी प्रशासन ने बनानी है, हमारी जो मांग है वो पूरी कर दें। शांति है, मांग तो पूरी हो गई, मांग पूरी हो गई तो शांति। हमें क्या करना झगड़ा करके, हम क्यों झगड़ा करेंगे? सिख शांत प्रिय। गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं माता जी? हम तो सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए जा रहे हैं। गुरुद्वारा जाएंगे जी अभी? सिंह साहब गुरुद्वारा जा रहे हैं। कितनी दूर है यहाँ? बस थोड़ी दूरी है जी, 1-1.5 किलोमीटर होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कल यहाँ पे देखने को मिला, हंगामा देखने को लगा, उसके बाद पुलिस ने अपनी एप्लीकेशन मूव की, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद जो रिहाई के ऑर्डर हैं वो कोर्ट ने कर दिए हैं। हालांकि अब परिवार वाले जो हैं वो पूरे कागजात लेकर अमृतसर जेल में जाएंगे, और उसके बाद कम से कम शायद 4 से 5 बजे का वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि जो कागजी कार्रवाई होगी उसके बाद ये रिहा किए जाएंगे। जी अमित। बिल्कुल पुनीत, और तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं अमृतपाल सिंह खुद आ रहे हैं, और जब हमारे सहयोगी पुनीत परिंजन ने उनसे बातचीत की तो वो बता रहे हैं कि हम तो गुरुद्वारे के लिए जा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होगा। समर्थकों को भी आपने सुना, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी बात मान ली जाएगी तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा। पुनीत, चूंकि आपने अभी बात की और अमृतपाल सिंह ने ये तो नहीं साफ किया कि क्या वो जेल भी जाएंगे, लेकिन एसएसपी से जो आपने बातचीत की थी वो अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं एक बार। इस वक्त हमारे साथ है एसएसपी सतिंदर सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, कल जो पूरी घटना हुई उसके बाद क्या लगता नहीं आपको कि पुलिस का जो मोराल है वो काफी डाउन हुआ है? पुलिस का मोराल कभी डाउन नहीं है जी, ना कभी डाउन होगा। पुलिस का मोराल हमेशा अप है। आप अब देखिए हमारी सारी फोर्स खड़ी है, कुछ ऐसा इशू नहीं है, और हम हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे और कोई ऐसा इशू नहीं है जी। लेकिन कल काफी पुलिसकर्मी जो थे उसमें जख्मी हुए, तो कितने पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए? 5 एक ऑफिसर हमारे एसपी रैंक के और 4 और इनके अलावा जख्मी हुए थे। ठीक है जी। वो कोई गंभीर इंजरी थी? नहीं, गंभीर इंजरी नहीं है। कल मेरी अमृतपाल से बात हुई, उनका ये कहना था कि सबसे पहले पुलिस ने हमारे ऊपर अटैक किया, उसके बाद हमने जो थी कार्रवाई शुरू की। देखिए, मैं अभी इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं जी। हम सारा कुछ इसको एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि कल की सारी फुटेजेस भी हैं, सारा कुछ ही है, क्योंकि कल तो हम सारा दिन बिजी रहे इस चीज़ में।
तो फिर सारा कुछ एनालाइज करेंगे जी, फिर देखेंगे। कल हमने जो भी देखा, जब हम भी यहाँ पर थे तो उनके पास काफी हथियार थे, जो अमृतपाल हैं उनके समर्थकों के पास। तो क्या वो सारे लाइसेंसी रहते हैं, ये कैसे होता है सर ये सारा? अभी हम सारी इसकी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हम सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे जी। तो कल से तो हम इसी इशू में थोड़े बिजी थे, इसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके बाद ही हम कुछ बता सकेंगे जी। कितनी कंपनी यहाँ पर लगाई गई है आज? लॉ एंड सफिशिएंट फोर्स है जी, वी हैव गॉट सफिशिएंट फोर्स। जितनी कल थी उतनी ही है, वी हैव गॉट सफिशिएंट फोर्स। तो अभी आप यहाँ पर एसएसपी को सुन रहे थे, जो बता रहे कि सफिशिएंट फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। हथियारों के बारे में पूछा गया कि जो हथियार थे वो वहाँ पर लाइसेंसी है या नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि लवप्रीत को जो छोड़ा जा रहा है, लेकिन कल जो बवाल हुआ था उसके बाद आखिरकार पुलिस क्या एक्शन लेती है, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब पंजाब की गवर्नमेंट पर, पंजाब की पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं अमृतपाल सिंह की, उनके समर्थकों की, तो आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह खुलकर समर्थन करते हैं खालिस्तान का, और खालिस्तान समर्थक तमाम जो इनके साथी हैं कल इसी तरह से धावा बोलते हुए नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वहीं खालिस्तान समर्थक संगठन वारिसे पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का कहना है कि झूठे केस में गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि खालिस्तान की मांग कोई गलत नहीं है। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि पंजाब में ड्रग्स की वजह से पंजाब के युवा बर्बाद हो रहे हैं। आपके ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपने पंजाब के अंदर शांति भंग करने की जो है कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगे आप इनके ऊपर? देखें, ये जो कुछ हो रहा है इसमें मेरे पे आरोप लगाना ये बेबुनियाद बात है। अगर ये फेक एफआईआर ना करते, ना हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ता और ना कुछ भी होता। सो जो कुछ हुआ है, मैं अभी पूरे हिंदुस्तान के लोग ये देख रहे होंगे, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ पंजाब में कोई शांति भंग नहीं हो रही। पंजाब में ड्रग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रग का इतना बड़ा क्राइसिस है। इट्स अ जेनोसाइड, इट्स अ जेनोसाइडल पॉलिसी अगेंस्ट पंजाब। जो पंजाब का यूथ है उसे ड्रग में ख़त्म करना है, हम उसके खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और जिनके ड्रग के कारोबार हैं बहुत बड़े, क्योंकि ड्रग इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री, उसके जिनके कारोबार हैं वो लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए। वो लोग हम पे फेक एफआईआर्स करवाते हैं, वो लोग हम पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये 1984 में भी यही हुआ था। पंजाब वाज अ पीसफुल स्टेट, like more peaceful or more in law and order than UP and other states, but they attacked Punjab because the whole narrative was building in India कि पंजाब unsafe है। पंजाब is not unsafe। यहाँ पे जो हुआ it's for specific reason, it's not for nothing, it is for specific reason। पंजाब में बहुत से मोर्चे चल रहे हैं, लेकिन अगर सेंटर की गवर्नमेंट चाहती है कि सिखों के साथ कोई बातचीत करके मसला हल करना, तो उन्हें करना चाहिए। सिखों के साथ इनजस्टिस हो रहा है टिल 1947, और जब तक ये होता रहेगा we have to do what we are doing। so इसमें ये नहीं है कि हमें, and I said in beginning, we never chose violence, violence chose us, because you know if you want to suppress us, like Home Minister said, he will suppress or he will crush the movement. It's not democratic way to say something. We are doing peaceful agitation for Khalistan or anything. It's our right. If you want to suppress our democratic rights, then what you're expecting us to do? So on some points ये चीज़ें मेरे हाथ से भी बाहर जा सकती हैं। सो मैं यही गवर्नमेंट्स को कहता हूँ, डू नॉट डू फेक प्रोपेगेंडास, नथिंग इज अनसेफ हियर, एवरीबडी इज सेफ। खालिस्तान की मांग उठ रही है, आप खुद खालिस्तान के समर्थक भी हैं। यस, खालिस्तान's डिमांड इज नॉट नथिंग रॉन्ग। इफ इंडिया इज स्टिल अ डेमोक्रेसी, and I have not being updated about it's not being a democracy anymore. If it is still a democracy, then asking for Khalistan in a peaceful manner is nothing wrong. It's a constitutional right. And there is a Shromani Akali Dal Amritsar, they get elected for this Khalistan movement, and they I think Simarjit Singh Mann won from Sangrur. So what I am saying, if they can talk about Hindu Rashtra peacefully, if they can talk about the socialism peacefully, the idea of Khalistan is nothing evil. It's not taboo. It shouldn't be taboo. Hindustan, Afghanistan, Pakistan, why Khalistan is taboo? पंजाब के जो हिंदू हैं, अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करूँ, वो उनके अंदर कुछ एक डर आ जाता है, जैसे खालिस्तान की बात आती है, क्योंकि जो 84 में हुआ उसके बाद उनके मन में एक डर तो See, Hindus are not in threat. I'm not anti-Hindu. I'm not anti-anybody. I am anti who's anti-Punjab. I am standing for Punjab. I'm standing my ground, and I will oppose anybody. No matter if it's a Sikh. There are many Sikh politicians who's making remarks against me, and I don't care about them. तो ये भी आप यहाँ पर सुन रहे थे अमृतपाल सिंह को, जिनसे पुनीत परिंजा ने बात की थी। हमारे साथ पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं।
अजनाला से। पुनीत, जो आपकी बातचीत हुई उस बातचीत में तो उन्होंने बिल्कुल खालिस्तान का समर्थन किया ही, लेकिन इस वक्त आपके सामने शायद काफी पीछे हंगामा हो रहा है, क्या हो रहा है जरा बताएं। देखिए, ये इस वक्त मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये अभी गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं अमृतपाल, जो इस वक्त सामने आ चुके हैं। आप ये तस्वीर देखिए जो इस वक्त आपको सामने नजर आएंगे। मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश जरूर एक बार करूंगा उनसे कि यहाँ पर वो कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं, मैं बात करने की कोशिश यहाँ पर उनसे करता हूँ। ये यहाँ पर बातचीत हुई थी, पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे कि थाने के आगे से ना जाया जाए। उसके बाद अब ये वापस काफिला जो है वो जा रहा है, शायद दूसरे रास्ते से ये काफिला जो है अब निकलेगा, क्योंकि पहले यहाँ पर आगे से जा रहे थे थाने के आगे से। ये आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो अमृतपाल है उनकी ये गाड़ी है, और सामने मेरे ठीक सामने देखें तो ये सारे यहाँ पर थाना है जहाँ पर कल हंगामा हुआ था। अभी कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने उनसे बातचीत की, और अब ये काफिला जो है ये वापस जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि थाने के आगे से नहीं जाएगा। ये देख सकते हैं आप, गाड़ी के आगे जो है तूफान सिंह, जिनके ऊपर पर्चा जो दर्ज था, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये उन्हीं की तस्वीर है जिनके ऊपर पर्चा जो था वो दर्ज किया गया था। और ये तमाम जो लोग हैं अब वापस यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं, थाने से आगे से ना जाकर ये किसी दूसरे रास्ते से अल्टरनेट रूट जो होगा वहां से जा रहे हैं। और प्रशासन से इनसे बात की, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा काफिला जो है अब यहाँ से यू टर्न ले रहा है। ये देख सकते हैं आप कि अमृतपाल जो है उनकी गाड़ी भी वापस जा रही है। तमाम जो गाड़ियां जो थाने के आगे से निकल रही थी अब वो वापसी उन्होंने यहाँ से कर ली है। जी अमित। पुनीत, एक बात बता दीजिए कि क्या अमृतपाल सिंह की ओर से या फिर उनके समर्थकों की ओर से कुछ बताया गया है कि जब रिहाई होगी लवप्रीत की तो क्या वो थाने या जेल जाएंगे रिसीव करने के लिए उनकी ओर से? बिल्कुल 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 अमित, उनसे मैंने बात की है, उनके समर्थकों से। उनका ये कहना है कि वो खुद वहां पर जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए जब रिहाई होगी। उससे पहले वो यहाँ पर जो गुरुद्वारा है सिंह सभा, वहां पर वो माथा टेकने के लिए जाएंगे, और उसके बाद जब रिहाई होगी खुद अमृतपाल जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहेंगे, परिवार जो है तूफान सिंह का वो वहां पर मौजूद रहेंगे, और तमाम जो ये लोग हैं उनको बकायदा रिसीव करने के लिए उस वक्त वहां पर पहुंचेंगे। जी पुनीत, एक और बात बताइए, चूंकि कल हमने जो तस्वीरें देखी किस तरह से थाने के बाहर कुछ लोगों ने जमकर उपद्रव मचाया, पुलिस वालों पर भी हमला किया, तो क्या उनमें से भी किसी के खिलाफ अभी तक केस दर्ज किया गया है? पुलिस ने पहचान की कुछ लोगों की? देखिए, बहरहाल अभी पुलिस जो सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से पूरी तरह से शांति को बहाल किया जाए। सुबह जब मैंने एसएसपी से बात की, उनका यही कहना था कि सबसे पहले हमारे सामने पहली प्रायोरिटी यही है कि ये उपद्रव जो हुआ उसको हम बाद में उसकी हम जांच करेंगे, बकायदा सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जाएगी, तमाम उस पर जांच की जाएगी, लेकिन पहले हमारे सामने जो प्रायोरिटी है वो यही है कि किस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए, यहाँ पर मामला जो है पूरी तरह से शांत किया जाए। और पुलिस सब खुद यही चाहती है। यहाँ पर एक आईजी थे, मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछा तो उनका भी यही कहना था कि जब बैकफुट पर नहीं है हम, लेकिन हमने एक स्टेप डाउन जरूर किया है। लेकिन पुनीत, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के तो ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। कुछ तो एविडेंस ऐसा रहा होगा जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, उन्हें गिरफ्तार किया, और फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है, ठीक है एक रात में रिहा करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर उठ रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले पर बैकफुट जरूर नजर आ रही है, क्योंकि अगर आपने केस किया है, एफआईआर की है, गिरफ्तार किया है तो आपके पास सबूत होगा। लेकिन कल अचानक से यू टर्न लेती है पंजाब पुलिस और ये कहती है कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और इसलिए उनको रिहा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जो है वो जरूर उठ रहा है। लेकिन पुलिस, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस को सरेंडर करना पड़ता है, थाना घेराव कर लिया जाता है, पुलिस के ऊपर हमला होता है, घायल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन अभी तक पंजाब गवर्नमेंट या फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर की ओर से नहीं आया। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।